नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 285 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। मौर्यों के बाद दक्षिण का भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई? कुषाण काल में। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? समुद्रगुप्त की। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ शताब्दी में हुआ था। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ? चतुर्थ शताब्दी में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों का सबसे अधिक प्रसिद्ध कालिदास थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? कालिदास। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। अजंता की गुफाओं में चित्र गुप्त वंश के काल के हैं। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? गुप्त वंश के काल के। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। किसको द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को वस्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा बनाया गया था। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनाया? वस्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा। महाबलीपुरम के 5 रथ पल्लव राजवंश ने बनाए थे। महाबलीपुरम के 5 रथ किसने बनाए? पल्लव राजवंश ने। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन के आदेश पर निर्मित हुआ। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ? नरसिंह वर्मन। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु जानकी रमन समिति की गठन की गई थी। शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु किस समिति का गठन किया गया? जानकी रमन समिति। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का गठन कब हुआ? 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? 1995 ईस्वी में। भारत के अनवर्त योजना 1978 से 83 की अवधि में बनाई गई थी। भारत के अनवर्त योजना 1978 से 1983 अवधि के लिए बनाई गई थी। भारत की राष्ट्रीय आय में
तटीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? भारत की राष्ट्रीय आय में तटीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत में रत्न एवं आभूषणों के निर्यात के तराशे हुए हीरो का अंश सर्वाधिक है। भारत में रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में तराशे हुए हीरो का अंश क्या है? सर्वाधिक है। कपड़ा उद्योग भारत का अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। कपड़ा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। चीन विश्व का वह प्रथम देश है जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। चीन विश्व का वह प्रथम देश है जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। विश्व का सबसे महंगा शहर टोक्यो है। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? टोक्यो है। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? अप्रैल 2002 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का पादेन सचिव योजना आयोग के सचिव अर्थात प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पादेन सचिव योजना आयोग के सचिव अर्थात प्रधानमंत्री होता है। भारत में प्रगामी कर प्रणाली है। भारत में प्रगामी कर प्रणाली है। भारी जल का अनुभार 20 होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। ओजोन परत तारामंडल में अवस्थित है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तारामंडल में। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की आयन मंडल से परिवर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की आयन मंडल से परिवर्तित होती है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पर होता है, यानी ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पे होता है? क्षोभ मंडल। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को बर्फीली तूफान कहा जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को बर्फानी तूफानी कहा जाता है। बर्फानी तूफान कहा जाता है। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण संवहन है। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? संवहन है। वायु का न्यूनतम तापमान सूर्योदय के ठीक पूर्व अंकित किया जा सकता है। वायु का न्यूनतम तापमान सूर्योदय के ठीक पूर्व अंकित किया जा सकता है। वेनेजुएला के घास के मैदान एनोज कहलाते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोज। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहलाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहते हैं? रोम को। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज है। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेंजी नदी में से स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेंजी नदी से संबंधित है। पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। सू नहर सुपीरियर और हुरोन से जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर और हुरोन को जोड़ती है।
वोल्गा नदी कैस्पियन सागर से गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ से गिरती है? कैस्पियन सागर से। समुद्र की गहराई का पता करने में सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से क्या होता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। परमाणु संरचना नील्स बोर ने दिया था। परमाणु संरचना किसने दिया? नील्स बोर ने। ब्रोमीन एक तरल अधातु तथा पारा एक तरल धातु है। ब्रोमीन एक तरल अधातु है और पारा क्या है? एक तरल धातु है। प्लैटिनम धातु को सफेद सोना कहा जाता है। प्लैटिनम धातु को सफेद सोना कहते हैं। लिथियम सबसे हल्का तथा ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। लिथियम सबसे हल्का तथा ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। पिटुआ लोहा लोहा का शुद्धतम रूप है। पिटुआ लोहा क्या है? लोहा का शुद्धतम रूप है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन होता है। प्रथम परखनली शिशु का जन्म 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ? 1978 में। और कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? 20। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को क्या कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय जीव है। गर्म करने पर जल का घनत्व नहीं बढ़ता है। गर्म करने पर जल का घनत्व क्या होता है? नहीं बढ़ता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। दल बदल विरोधी कानून संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा पारित हुआ था। दल बदल विरोधी कानून संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा पारित हुआ था। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग को जारी करता है। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 51 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है।
भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा 3 स्तरीय है। पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा 3 स्तरीय है। केंद्रीय सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया। केंद्रीय सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया। मुंबई, मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। मुंबई, मद्रास, कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुआ? 1862 में। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड एवं पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड एवं पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। श्रीनगर को झीलों का शहर कहा जाता है। श्रीनगर को झीलों का शहर कहा जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कश्मीर में भारत के सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो मीठे पानी की झील है। कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो मीठे पानी की झील है। गेंडा की रक्षा के लिए काजीरंगा अभयारण्य स्थापित किया गया है। गेंडा की रक्षा के लिए कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया है? काजीरंगा। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। टी शब्दावली गोल्फ से संबंधित है। टी शब्दावली किससे संबंधित है? गोल्फ से। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। संयुक्त राष्ट्र की संघ महासभा का कार्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से। एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना परवाणु में है। एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ है? परवाणु में। जम्मू कश्मीर सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जम्मू कश्मीर जो है सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था।